बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का 5th लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डू वाइल लूप की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद डू वाइल लूप का सिंटैक्स जो है वो देखेंगे कि डू वाइल लूप को किस तरह लिखा जाता है। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे या उसकी वर्किंग जो है डू वाइल लूप की, कि डू वाइल लूप जो है किस तरह वर्क करता है ये देखेंगे। उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, उसका फ़्लो जो है वो किस तरह होता है। और उसके बाद जो है ये डू वाइल लूप की जो वर्किंग है उसको हम फ़्लो चार्ट की मदद से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि डू वाइल लूप का फ़्लो चार्ट देखेंगे। और इसके बाद जो है डू वाइल लूप के हम प्रोग्राम्स जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम लिखेंगे, 2 प्रोग्राम्स लिखेंगे और उसका आउटपुट भी साथ में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एंड पे जो है हम वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहले हम द डू वाइल लूप या द डू वाइल स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। डू वाइल लूप भी वाइल लूप की तरह जो है एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करता है, उनको चलाता है, उन पे अमल करता है। वाइल द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू, जब गिवन कंडीशन ट्रू होती है तो ये यानी कि एक स्टेटमेंट या उससे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। द कंडीशन इन दिस लूप इज़ चेक्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। इस लूप की ख़ास बात यह है कि इसमें जो लूप की बॉडी होती है वो पहले आती है और कंडीशन जो है वो बाद में चेक की जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। चूँकि कंडीशन बाद में चेक की जाती है इसलिए ये लूप जो है कम अज़ कम एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। द डू वाइल लूप इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट लूप स्ट्रक्चर व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वंस। डू वाइल लूप इस जगह पे ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ये हमें दरकार होता है कि हम लूप की बॉडी को कम अज़ कम एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट करें, उस पर एक बार ज़रूर अमल करें। तो वहाँ पे जो है डू वाइल लूप जो है वो सूट करता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम डू वाइल लूप का सिंटैक्स या उसको लिखने का जो अंदाज़ है, तरीका है या असूल है वो देखते हैं। तो डू वाइल लूप को लिखने के लिए सबसे पहले डू का कीवर्ड लिखा जाता है। उसके बाद ये करली ब्रैकेट जो है लूप की बॉडी के स्टार्ट को शुरू करती है। इसके अंदर हम जो है स्टेटमेंट्स लिखते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी होती है, ठीक है। और फिर करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ये इस स्टार्टिंग करली ब्रैकेट से लेकर एंडिंग करली ब्रैकेट तक जो है ये इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप, ठीक है। और करली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद उसके बाद वाइल का कीवर्ड आता है और उसके बाद जो है टेस्ट कंडीशन लिखी जाती है और आखिर में जो है सभी कॉलन लगाया जाता है। तो ये डू वाइल लूप लिखने का जो है रूल है, सिंटैक्स है या तरीक़ाकार है। इसकी एग्जीक्यूशन पहले हम इधर देख लेते हैं, फिर जो है रिटन फॉर्म में नेक्स्ट पेजेस पे डिस्कस करेंगे। तो डू वाइल को जब एग्जीक्यूट किया जाता है, इसमें अमल किया जाता है, तो सबसे पहले जो है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट 2 होगी, ठीक है। इस तरह लास्ट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद जो है टेस्ट कंडीशन को वैल्यूएट किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती है, तो लेकिन आपने देखा कि लूप की बॉडी जो है वो एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर कंट्रोल जो है दोबारा जो है लूप के स्टार्ट पे चला जाता है और ये लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करता है। और इस तरह जो है फिर दोबारा टेस्ट कंडीशन जो है एवेल्यूएट की जाती है, कंडीशन को दोबारा मालूम किया जाता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो दोबारा कंट्रोल लूप की बॉडी के शुरू में चला जाता है और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और इसके बाद फिर दोबारा जो है टेस्ट कंडीशन चेक की जाती है। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि कंट्रोल जो है डू वाइल लूप के बाद जो स्टेटमेंट आती है उस पर शिफ्ट कर दिया जाता है और इस तरह ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम ये देखें, रिटन फॉर्म में देखेंगे। तो इस लूप में कंडीशन जो है बाद में चेक की जाती है और इस लूप के एंड पे जो है टेस्ट कंडीशन के बाद जो है सेमीकोलन आता है। ये चंद पॉइंट्स जो है हमने याद रखने हैं।
अब हम डू वाइल लूप की एक्सप्लेनेशन देखते हैं या हम उसकी वर्किंग का तरीकाकार देखते हैं जो लास्ट स्लाइड पे हमने जो है वो डिस्कस किया है। अब उसको हमने रिटन फॉर्म में देखते हैं। व्हेन द डू वाइल लूप इज़ एग्जीक्यूटेड, जब डू वाइल लूप पे अमल किया जाता है, उसको चलाया जाता है, द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो सबसे पहले लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है, तो उस पर अमल किया जाता है, उसकी इंस्ट्रक्शन को चलाया जाता है या रन किया जाता है। द कंडीशन इज इवेल्यूएटेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स इन द लूप बॉडी। लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको चलाने के बाद, यानी कि लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन जो है वो इवेल्यूएट की जाती है, कंडीशन मालूम किया जाता है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है, देन द कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप। तो फिर जो कंट्रोल होता है वो लूप की बॉडी में दोबारा शिफ्ट कर दिया जाता है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंड एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ लूप, और लूप की बॉडी में दोबारा जो है वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। चूँकि कंडीशन ट्रू थी इसलिए ये काम हुआ। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन बेस ट्रू। ये प्रोसेस जो है लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने का और उसके बाद टेस्ट कंडीशन चेक करने का, ये उस वक्त तक जारी रहता है जब तक जो है गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। लूप उस वक्त टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जब कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है। द लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस इवन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इन द बिगनिंग। तो ये इस लूप की ख़ास बात ये है कि ये लूप एटलीस्ट जो है एक मरतबा ज़रूर चलता है, यानी कि एक बार इस पर ज़रूर अमल किया जाता है, अगर चाहे कि जो कंडीशन है वो फर्स्ट टाइम ही या शुरू में ही फॉल्स हो जाती है, लेकिन लूप की बॉडी एक मरतबा ज़रूर एग्जीक्यूट हो जाती है। द स्टेटमेंट वाइल टेस्ट कंडीशन और फिर सेमीकोलन इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लूप। हमने देखा कि डू वाइल लूप में जो टेस्ट कंडीशन होती है, ये स्टेटमेंट जो होती है ये लूप की बॉडी के एंड पे जो है इसको प्लेस किया जाता है, सो दैट द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस वेदर द कंडीशन इज़ फॉल्स इन द बिगनिंग। ताकि ये इसलिए रखा गया इसको एंड पे ताकि लूप की बॉडी एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट हो जाए अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो जाती है, तो इसलिए इसको एंड पे रखा जाता है। तो ये लूप वहाँ पे सूट करता है जहाँ पे हमने ये चाहते हैं कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कम से कम एक बार ज़रूर चले। देयर इज़ ए सेमीकोलन आफ्टर द टेस्ट कंडीशन बिकॉज इट इज़ एट द एंड ऑफ द लूप। तो हमने ये देखा है कि वाइल और उसके बाद टेस्ट कंडीशन जो है वो एंड पे रखी जाती है और उसके बाद सेमीकोलन आता है। ठीक है, ये सेमीकोलन इसलिए लगाया जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है लूप के एंड पे आती है, इस तरह ये लूप का एंड शो करती है, इस वजह से इसके एंड पे जो है सेमीकोलन जो है वो लगाया जाता है। इफ़ द बॉडी ऑफ द लूप कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्टेटमेंट, अगर लूप की बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, ठीक है, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ ब्रेसेस, तो फिर करली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू स्टेटमेंट और उसके बाद जो है वाइल और फिर कंडीशन जो है सेमीकोलन लगाया जाता है। तो अगर हमने एक ही स्टेटमेंट लिखनी होती है तो फिर हमें जो है इन ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती। अब हम डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट देखते हैं। ये राइट साइड पे डू वाइल का सिंटैक्स लिखा हुआ है। इस सिंटैक्स की मदद से हमने एक्सप्लेनेशन इसकी वर्किंग को पहले देखा है कि सबसे पहले जो है ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, इसमें जितनी स्टेटमेंट हैं वो वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होंगी, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद या बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद टेस्ट कंडीशन को वैल्यूएट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा जो है कंट्रोल लूप की बॉडी के शुरू पे चला जाता है और दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर दोबारा टेस्ट कंडीशन जो है वो एवेल्यूएट की जाती है। तो कंडीशन दोबारा ट्रू हो तो दोबारा ये लूप की बॉडी में, तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है जब तक कंडीशन जो है ट्रू होती है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल जो है लूप की बॉडी के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है उस पर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह लूप जो है वो ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। इस डायग्राम को फ्लो चार्ट कहा जाता है। ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं पहले कि फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ सिंबल्स का पर्पज़ क्या होता है। तो ये स्टार्ट है जब, यानी कि डू वाइल लूप पे अमल जब किया जाता है तो सबसे पहले जो बॉडी ऑफ द लूप जो है एग्जीक्यूट की जाती है और उसके बाद जो है ये कंडीशन को वैल्यूएट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप की बॉडी को दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा कंडीशन जो वैल्यूएट की जाती है
और अगर ट्रू हो तो फिर दोबारा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कंडीशन जो है ट्रू रहती है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर जो है कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है जो लूप की बॉडी के बाद दी जाती है। इसमें ये होता है कि अगर हम देखें, अगर फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप पे अमल किया गया, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है जब, तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। और फर्स्ट टाइम में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दोबारा इसकी आइट्रेशन जो है नहीं होती, दोबारा रेपिटेशन नहीं होती, बल्कि लूप जो ख़त्म हो जाता है और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है। तो अगर शुरू में कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमने देखा लूप की बॉडी एक मरतबा ज़रूर एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि बॉडी पहले आती है, कंडीशन बाद में चेक की जाती है। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो लूप की बॉडी तो एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डू वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम लिखेंगे। हम देखेंगे डू वाइल लूप को जो है किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ए लाइन ऑफ 60 एस्टेरिक्स यूजिंग डू वाइल लूप। कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो 60 एस्टेरिक्स जो है वो प्रिंट करता है एक लाइन में डू वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, और साथ में ये इसका आउटपुट है, हम इसको भी देखते जाते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले हमने फाइल इंक्लूड करवाई इट मेन, और ये हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया एन को स्टार्टिंग वैल्यू दी है 1, ठीक है। और ये लूप हम जो है 60 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये डू वाइल लूप का स्टार्ट को शो करता है, ये कीवर्ड है, लोअर केस में हमेशा लिखा जाता है। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लूप की बॉडी है। तो इस लूप की बॉडी में हमने क्या करना है, ये प्रिंट एफ फंक्शन आउटपुट फंक्शन है जो कि टेक्स्ट या मैसेज या कोई चीज़ डिस्प्ले करने के लिए या वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिंट एफ के ज़रिए से हमने एक स्टैटिक जो है वो डिस्प्ले करवाई है, फर्स्ट स्टैटिक जो है वो डिस्प्ले किया है प्रिंट एफ ने, ठीक है। उसके बाद ये एन वेरिएबल जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी, जो लूप को काउंट करता है कि लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट किया गया है। तो एन की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसमें राइट साइड पहले वैल्यूएट की जाएगी 1 + 1 2। तो ये 2 जो है एन को असाइन कर दिया गया, यानी कि एन की वैल्यू अब हो गई है 2। तो अब लूप की बॉडी ख़त्म हो गई है, एंड हो गई है। इसके बाद जो है कंडीशन वैल्यूएट की जाएगी 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 60। 2 जो है 60 से लेस है या उसके इक्वल है। तो 2 जो है 60 से लेस है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाती है, और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो सेकंड स्टार जो है वो डिस्प्ले करेगी, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो एन की वैल्यू को चेंज कर रही है। एन की वैल्यू पहले 2 थी, 2 + 1 कितनी होगी 3, तो एन की वैल्यू 3 होगी। तो अब ये कंडीशन वैल्यूएट की जाएगी 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 60। 3 जो है 60 से लेस है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू है। ट्रू है तो दोबारा ये डू के कंट्रोल जो है लूप की बॉडी के स्टार्ट पे चला जाएगा और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। प्रिंट एफ स्टेटमेंट ये थर्ड स्टार जो है वो डिस्प्ले करेगी, और इसके बाद एन की वैल्यू को चेंज किया जाएगा। एन की वैल्यू 3, लास्ट टाइम 3 थी, 3 + 1 कितनी होगी 4। तो एन की वैल्यू 4 हो चुकी है। अब दोबारा कंडीशन वैल्यूएट की जाएगी, कंडीशन दोबारा ट्रू होगी, दोबारा कंट्रोल ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक एन की वैल्यू जो है 60 नहीं हो जाती। अब ये 60 जब हो जाती है तो उस वक्त भी अब कंडीशन हम चेक करते हैं। 60 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 60, 60 से लेस है, लेस नहीं है, ठीक है, लेकिन 60 इज़ इक्वल टू 60, ये कंडीशन दूसरी बात जो है वो पूरी हो जाती है, वो ट्रू है। तो अब ये 60 इज़ लेस देन आर इक्वल टू, तब भी कंडीशन ट्रू है। तो 60 के लिए भी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कंडीशन, और ये लूप की बॉडी दोबारा जो है 60 टाइम जो है डिस्प्ले होगी, और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है लास्ट स्टार जो है वो डिस्प्ले करेगी। और उसके बाद जो है ये एन की वैल्यू में 60 + 1 61 हो जाएगी। अब कंडीशन वैल्यूएट की जाएगी 61 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 60। 61 जो है वो 60 से लेस है, ना ही उसके इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और इस तरह लूप की बॉडी जो है इसकी टर्मिनेट हो जाती है, इसको दोबारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे रिटर्न 0 पे आ जाता है, और इस तरह ये प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। तो ये हमने देखा कि डू वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए एक हमने लाइन प्रिंट की है एस्टेरिक्स की, जो 60 एस्टेरिक्स जो प्रिंट करता है। एक और प्रोग्राम हम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 यूजिंग डू वाइल लूप। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि इवन नंबर्स 1 से लेकर 50 तक जितने इवन नंबर्स हैं उनको ऐड करता है,
और ये काम हमने यूजिंग डू वाइल लूप करना है। यानी कि इवन नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट इवन नंबर 2 होता है, फिर नेक्स्ट 4 होता है, फिर नेक्स्ट 6 होता है, 8 अप टू 50 तक, लास्ट इवन नंबर 50 तक जो है वो 50 है। तो इन सब नंबर्स को ऐड करना है और उसका रिजल्ट जो है वो हमने शो करवाना है। तो हम प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम का आउटपुट है, हम देख सकते हैं। हम इवन नंबर जो डिस्प्ले भी करेंगे, ठीक है, अप टू 50 तक, और फिर जो है नेक्स्ट लाइन पे उसका सम भी डिस्प्ले करेंगे। ये हम देखते हैं ये प्रोग्राम जो हम किस तरह लिखेंगे, इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह होगी, इसकी लॉजिक किस तरह है। तो हमने इंट मेन से स्टार्ट करते हैं। ये हमें पहले पता है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि हेडर फाइल जो है studio.h जो है शामिल करने के लिए यूज़ की गई है। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये प्रिंट फंक्शन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए ये फ़ाइल हमने इंक्लूड करवाई है। तो इस प्रोग्राम में हम दो वेरिएबल्स लेंगे टीजर टाइप के, एक n है और दूसरा सम। और सम में चूँकि टोटल रखना है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है 0 देते हैं। कोई भी इंटीजर वैल्यू वेरिएबल जब क्रिएट किया जाता है, तो जब हम उसको वैल्यू नहीं देते तो उसमें जो एक गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है जो कि अनप्रिडिक्टेबल होती है, जिससे रिजल्ट जो है वो रॉन्ग आ सकता है। तो इसलिए किसी भी वेरिएबल को जब हम यूज़ करना चाहें तो उसको स्टार्टिंग वैल्यू, अगर उसमें जो है सम रखना चाहते हैं तो उसको स्टार्टिंग वैल्यू हम 0 देंगे। तो ये सीरीज़ चूँकि 2 से फर्स्ट इवन नंबर 2 है, तो हम इस सीरीज़ का जो फर्स्ट नंबर है वो n को असाइन करेंगे, n इज इक्वल टू 2। उसके बाद ये डू वाइल लूप हम इस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे कि डू में हमारे पास n की वैल्यू 2 है, तो ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये n की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो इसके %d हमने यूज़ किया, तो यानी कि एक वैल्यू डिस्प्ले होगी इंटीजर। ये वैल्यू कौन सी है, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू इस वक्त क्या है, 2 डिस्प्ले होगा। उसके बाद एक स्पेस या 2 स्पेसेस जो है हमने छोड़ी है, ये स्पेसेस आएंगे। आप देख सकते हैं आउटपुट में ये 2 और फिर स्पेसेस। तो 2 प्रिंट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट देखें, ये क्या करती है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। पहले राइट साइड वैल्यूट होगी। इस वक्त सम वेरिएबल जो है उसकी इनिशियल वैल्यू जो है 0 और n की वैल्यू है 2। 0 + 2 कितना हो जाता है, 2 जो है सम को असाइन कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है 2 जो है वो डिस्प्ले हो चुका है, और इसका सम जो है एक ही नंबर है, तो उसका सम भी 2 है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो हासिल करना है। तो हमें पता है नेक्स्ट इवन नंबर किस तरह आ सकता है कि n की वैल्यू जो 2 है उसमें 2 ऐड किया जाए, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 n को असाइन कर दिया जाता है। तो अब ये नया नंबर है, नेक्स्ट इवन नंबर है 4 जो n में आ चुका है, ठीक है। तो ये लूप की बॉडी ख़त्म होगी। इसमें हमने n की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, उसको सम में ऐड किया है और उसके बाद n में इंक्रीमेंट किया है, ताकि हम नेक्स्ट नंबर जो है वो हासिल कर सकें। इसके बाद जो है वो ये कंडीशन वैल्यूएट की जाती है। n की वैल्यू इस वक्त जो है वो 4 है। 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 50। 4 जो है 50 से लेस है या उसके इक्वल है। तो 4 जो है 50 से लेस है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो फिर ये कंट्रोल जो है दोबारा लूप की बॉडी के स्टार्ट पे चला जाता है। अब इसमें ये पहली स्टेटमेंट जो है प्रिंट एफ, ये एग्जीक्यूट होगी। तो ये n की वैल्यू इस वक्त क्या है, 4। ये 4 डिस्प्ले होगा और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम जो है सम वेरिएबल में क्या था, 2 था। 2 और इस वक्त n में है 4। 2 + 4 कितना हो चुका है, 6। तो 6 सम को असाइन कर दिया जाता है, तो सम की वैल्यू 6 होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि दो नंबर डिस्प्ले हो चुके हैं, 2 और 4, और दोनों का सम जो है 6, ठीक है। 2 और 4 का वो सम वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। और उसके बाद जो n की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट किया जाएगा, ताकि नया इवन नंबर जो वो हम गेट कर सकें। तो n में 4 है, 4 + 2 क्या है, 6 हो गया। अब दोबारा कंडीशन वैल्यूएट की जाएगी। 6 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 50। 6 जो है 50 से लेस है या उसके इक्वल है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा ये स्टेट लूप की बॉडी कंट्रोल जो है लूप की बॉडी के शुरू में चला जाएगा और इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है n की वैल्यू जो है इस वक्त 6 है वो डिस्प्ले करेगी। और ये स्टेटमेंट जो है वो n की वैल्यू जो 6 है, और सम में भी लास्ट टाइम 6 था, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। तो आप इधर आउटपुट पे देख सकते हैं ये 2, 4 और 6 तीन नंबर डिस्प्ले हो चुके हैं, और तीनों को अगर हम ऐड करके देखें तो 12 बनता है। सम में 12 आ जाएगा। इस तरह फिर नेक्स्ट इवन नंबर जो 8 आएगा, 6 + 2 ये 8 बन जाता है, वो n की वैल्यू बन हो जाती है। और उसके बाद कंडीशन को वैल्यूएट किया जाता है। 8 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 50। 8 50 से लेस है या उसके इक्वल है, तो ये लेस है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। लेस देन आर इक्वल टू में से किसी एक कंडीशन का भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट विल बी ट्रू।
तो फिर दोबारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाएगी। तो नेक्स्ट ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट ये 8 को डिस्प्ले करेगी और ये स्टेटमेंट जो है सेकंड वाली सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, इसमें सम में 12 पड़ा हुआ है और एन में 8 है। 12 प्लस 8 20, सम में 20 हो गया है और उसके बाद एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया जाएगा 8 प्लस 2 10। तो हम आउटपुट में देख सकते हैं 2 4 6 और 8 डिस्प्ले हो चुका है और इन 4 नंबर्स का सम जो है वो सम वेरिएबल में स्टोर हो चुका है और वो है 20। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, जब तक कि 50 जो है वो डिस्प्ले नहीं हो जाता है। जब देखिए अब 48 डिस्प्ले होने के बाद जब उसको सम करने के बाद 50 हो जाएगी एन की वैल्यू, तो 50 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 50, 50 50 से लेस है या उसके इक्वल है। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, 50 50 से लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन अब भी ट्रू है, ठीक है। तो दोबारा ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, दोबारा जो है एन की वैल्यू जो 50 डिस्प्ले की जाएगी, एन की वैल्यू 50 को जो प्रीवियस सम था उसमें ऐड किया जाएगा, सम वेरिएबल में रिजल्ट आ जाएगा और अब इसकी एन की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट किया जाएगा, 50 प्लस 2 52। उसके बाद ये कंडीशन वैल्यूएट की जाएगी 52 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 50, 52 जो है 50 से लेस है या उसके इक्वल है। तो 52 50 से ना ही लेस है और ना ही इक्वल है, तो अब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें पता है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती बल्कि लूप ख़त्म हो जाता है और कंट्रोल जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है जो लूप के बाद दी जाती है। तो लूप के बाद ये स्टेटमेंट है, इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास सम नंबर डिस्प्ले हो चुके हैं सारे के सारे, लेकिन सम डिस्प्ले नहीं हुआ, तो उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ज़रिए से \n न्यू लाइन पे जो है सम डिस्प्ले होगा। द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 50, कि ये इवन नंबर्स 2 से लेकर 50 इनकी जो एडिशन है, इनका जो सम है, इनका जो टोटल है इज इक्वल टू %d। यहाँ तक ये मैसेज डिस्प्ले होगा और आगे %d की जगह पे नंबर डिस्प्ले होगा। ये नंबर कौन सा है, जो सम वेरिएबल में पड़ा हुआ है, जो भी वैल्यू होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि इन सब नंबर्स की एडिशन 2 से लेकर 50 तक इनको ऐड किया जाए तो रिज़ल्ट आता है 650। तो 650 जो है डिस्प्ले किया जाएगा और इसके बाद ये रिटर्न 0 और इस तरह ये प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, डू वाइल लूप की एग्जांपल्स देखने के बाद, उसके प्रोग्राम देखने के बाद, अब हम वाइल लूप और डू वाइल में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस हम ये देख सकते हैं कि वाइल लूप इज़ ए प्री टेस्टेड लूप। वाइल लूप जो होता है प्री टेस्टेड लूप होता है, यानी कि इसमें कंडीशन जो है वो पहले चेक की जाती है और लूप की बॉडी बाद में जो एग्जीक्यूट होती है। और डू वाइल लूप इज़ ए पोस्ट टेस्टेड लूप। डू वाइल लूप जो है वो पोस्ट टेस्टेड लूप है, यानी कि इसमें कंडीशन जो है वो बाद में चेक की जाती है। अब ये देख सकते हैं इसके सिंटैक्स में। सेकंड डिफरेंस देखते हैं, द सिंटैक्स और जनरल फॉर्म ऑफ वाइल लूप इज़। वाइल लूप की जो सिंटैक्स है, लिखने का तरीका, अंदाज, असूल जो है वो इस तरह होता है कि वाइल का कीवर्ड लिखा जाता है और उसके बाद जो है कंडीशन लिखी जाती है। कंडीशन लिखने के बाद ये करली ब्रैकेट्स के अंदर लूप की बॉडी की स्टेटमेंट जो है वो लिखी जाती है। तो ये उसके लिखने का अंदाज तरीका है। और डू वाइल का ये होता है कि पहले डू का कीवर्ड आता है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर लूप की बॉडी की स्टेटमेंट्स लिखी जाती है और करली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद वाइल का कीवर्ड आता है और उसके बाद जो एक कंडीशन लिखी जाती है और आखिर में सेमीकोलन आता है। तो ये डू वाइल लूप का सिंटैक्स है। थर्ड डिफरेंस है, द सेमीकोलन इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर द कंडीशन। वाइल लूप में जो है कंडीशन के बाद सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि द सेमीकोलन इज़ यूज्ड आफ्टर द कंडीशन। डू वाइल लूप में कंडीशन के बाद सेमीकोलन जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट है, द लूप बॉडी इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इन द बिगनिंग। इसमें ये होता है कि लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इन द बिगनिंग, अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो जाती है। यानी कि शुरू में हमें पता है कि लूप की बॉडी कब एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है, द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इन द बिगनिंग। तो डू वाइल लूप में ये हमने देखा कि लूप की बॉडी कम से कम एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट हो जाती है अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो जाती है। यानी कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक किया जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, तो लूप ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी जो लूप की बॉडी की जो स्टेटमेंट है वो एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो इसलिए जो है लूप, इस लूप में जो डू वाइल लूप में लूप की बॉडी जो है कम से कम एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट हो जाती है और कंडीशन जो है शुरू में ही फॉल्स हो जाती है। तो ये डिफरेंसेस हैं वाइल और डू वाइल लूप में।
डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डू वाइल लूप की डेफिनेशन देखी। उसके बाद डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स देखा कि उसको लिखने का तरीका का रसूल क्या होता है, उसका रूल क्या है। और उसके बाद जो हमने डू वाइल लूप की वर्किंग देखी, उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और उसके बाद हमने डू वाइल लूप की दो एग्जांपल्स देखी, दो प्रोग्राम लिखे, उसकी वर्किंग देखी। ठीक है। डू वाइल लूप को किस तरह यूज़ किया जाता है प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। और आखिर में हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस देखा। तो आपको चाहिए कि ये तमाम टॉपिक्स जो है इनको अच्छे तरीके से जो है वो वीडियो को देखते हुए जो है वो इनको समझें, उसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है। और जो प्रोग्राम्स हैं उसको भी समझें आप, और उसके बाद ये डिफरेंसेस हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से समझना है, और समझने के बाद इसको लिख के इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है। अल्लाह हाफिज़।